हाँ प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्कार। और आज आपके साथ में मैं टॉपिक लेके आया हूँ। एक न्यू टॉपिक रहेगा और न्यू टॉपिक सबसे बेहतरीन टॉपिक है। खासकर जो भी कोचिंगों से मतलब बड़ी बड़ी संस्थाओं में इस टॉपिक को महान टफ माना जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस टॉपिक सबसे इजी टॉपिक है। और इस टॉपिक में ऐसे कोई भी खास चीज नहीं आएगी कि मेरे को सबसे सिंपल टॉपिक लगता है ये। मतलब आज आपके सामने बता रहा हूं कि टॉपिक आएगा आज लाभ हानि का रहेगा, प्रॉफिट लॉस। आपको आज टॉपिक रहेगा लाभ हानि का। तो ये लाभ हानि का टॉपिक है। मेरे को तो सबसे ज्यादा सिंपल टॉपिक है लाभ हानि एंड प्रतिशत, जो सबसे ज्यादा टिपिकल माना जाता है कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक टॉपिक है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये दोनों टॉपिक सबसे इजी टॉपिक है, मैथ के सबसे इजी टॉपिक है। और यदि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाता है तो मैथमेटिक्स का ये सोच लो कि आपने 50% भाग को आप क्लियर कर चुके होते हैं। जैसे कि लाभ हानि प्रतिशत और ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई और सीआई। यदि आप इन टॉपिकों को, चारों टॉपिकों को पूरा क्लियर कर लेते हो तो ये सोच लो मैथ का आपने 50% हिस्सा कर लिया है। तो 50% का मतलब समझ जाना कि कितना होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं इनसे। तो सबसे पहले मैंने यही टॉपिक उठाया है और इस टॉपिक को मैं आपको आसान से तरीके से बताऊंगा। और एक एक चीज को बोर्ड पर ध्यान रखना होगा। यदि आपने इन चीजों को समझ लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सवालों में। और इसी में ओनली फॉर 3 चीज होगी, 3 के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और यदि आपको 3 समझ में आ जाती हैं तो ऐसा कोई भी इसमें इस लाभ हानि प्रतिशत में, लाभ हानि में खासकर ऐसी कोई भी आपको कोई भी ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। सबसे इजी टॉपिक है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। तो आज इस टॉपिक के बारे में लाभ हानि अपनी यदि नौकरी नहीं लगती है तो यो भी काम आता है अपने दैनिक जीवन में। इसे दैनिक जीवन के यूज से पर्पज से आप सीख सकते हो। तो आपको मैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा अभी। तो आपको मैं इसके बारे में बता रहा हूं कि इसमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और अब आता है अंकित मूल्य। तो ये 3 आपके बीच में रहेंगे, 3 पोर्शन, 3 सब्जेक्ट रखेंगे आपके सामने। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, 3 चीज रहेगी। यदि आपको तीनों चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है तो ये मैं कहता हूं कि कोई भी आपको इस टॉपिक में डांट सकता है, कोई नहीं डांट सकता। यदि 3 चीजों को आपने अच्छी तरीके से समझता है, सभी चीज आपको समझ में आ रही है, तो इनके अलावा इसमें इस टॉपिक में कोई भी अलग सी चीज नहीं आएगी। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को समझते हुए चलना है। तो इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको कहेंगे सीपी, इसको कहेंगे सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को एसपी, और इसको कहेंगे एमएल, एमपी, मार्क्स प्राइस। इसको कहेंगे एमपी, मार्क्स प्राइस रहेगी। यदि अपन इंग्लिश वर्ड भी यूज लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम में हिंदी के ही वर्ड यूज आएंगे। और आपको मैं कह रहा हूं कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य क्या चीज है। क्रय मूल्य यह है कि जिससे अपन वस्तु खरीदते हैं, जिस भाव से अपने वस्तु खरीदी तो वो हो जाता है क्रय मूल्य। जिससे अपन ने बेच दी, जिससे अपन ने बेची उसको कहेंगे अपन विक्रय मूल्य। यदि अपन कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो उसको खरीदे हुए को अपन को कहेंगे क्रय मूल्य और इसको कहेंगे विक्रय मूल्य।
जिसको अपन बेच रहे हैं, और जो खरीदने वाला होगा उसको विक्रय मूल्य लगेगा। और अब लास्ट में आता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? जिस पर वस्तु पर प्राइस की रेट लिखी होती है ना, वो अंकित मूल्य होता है। फिर उस पर डिस्काउंट दिया रहता है, भाई कितने का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट होता है ना, तो ये कहना विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है, अंकित मूल्य ज्यादा होता है। वैसे यही चीज है कि अंकित मूल्य सदा ही ये विक्रय मूल्य इससे ये अधिक होता है अंकित मूल्य, और विक्रय मूल्य सदा ही कम होता है। तो ऐसा कोई पागल तो है नहीं है जिस पर रेट लिखी हो 100 रुपए, वो 101 रुपए दे के जा सकता है, किसी दुकान वाले को नहीं दे के जा सकता, वो 99 देने की कोशिश करेगा। यदि 99 है तो 100 रुपए नहीं दे के जाएगा, 99 दे के जाएगा। या तो 1 रुपए देगा वो, या नहीं देगा तो उसको ऐसा नहीं होना कि जाएगा कि मैं 1 रुपए आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। तो वही चीज बता रहा हूं मैं, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में क्या अंतर है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना होगा। भाई क्रय मूल्य क्या होता है? वस्तु खरीदी, जिस पर वस्तु खरीदी जाती है उसको कहेंगे क्रय मूल्य, और बेची जाएगी बेची गई वस्तु की उसको कहेंगे अपन विक्रय मूल्य, और अंकित को उसको कहेंगे लिखा गया मूल्य। भाई उस पर लिखा गया मूल्य या उस पर प्रिंटेड मूल्य या प्रिंटेड रेट जितनी लिखी हुई है उसको कहेंगे अपन अंकित मूल्य। और इसमें कोई भी अलग सी चीज नहीं आएगी। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इन पर रहेगा। यदि आपसे ये पूछता है कि लाभ कब होगा, तो आपको बता सकते हैं कि लाभ कब होगा, सब बता सकते हैं कि लाभ कब होगा। लाभ जब होगा जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो किससे? क्रय मूल्य से। ये क्या होगा? जब क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो विक्रय मूल्य तो लाभ होगा, हानि कब होगी? क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से। ये आपको समझते हुए चलना होगा। यदि आपको ये चीज समझ में आ रही है तो मैं गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई एक भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे पास लेके आना उस क्वेश्चन को। मैं कहता हूं कि मैंने शुरुआत में ये चीज सीखी थी, तो उसके बाद मैंने इतनी बेहतरीन मैथ को कहता था कि मैं किसी से भी मेरे को कोई सा क्वेश्चन पूछ सकते हो लाभ हानि प्रतिशत का। जब शुरुआत में मैंने पढ़ा था तो सबसे ज्यादा टिपिकल ये लगता है। मैं कह रहा हूं कि इस मैथ का डर को मैं सबको बाहर निकाल दूंगा, और जिसको डर लगता हो मैथ से वही स्टूडेंट तो मेरी क्लास में जरूर आना। एक बार एक टॉपिक को पढ़ के देखना कि उसको टॉपिक को आपको कितना बेहतर बना देता हूं मैं। तो इसमें लाभ परसेंट और हानि परसेंट, और इसमें यदि आपसे यदि भट्टा परसेंटेज पूछते हैं, यदि आपसे भट्टा पूछा कितने का भट्टा दिया गया है, तो इसमें होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आपसे इससे पता चल जाएगा कितने का भट्टा दिया हुआ है। तो इससे आपको याद होगा। तो ये चीजें आपको याद होने के बाद में फिर आपको मैं एक फॉर्मूला लिखाऊंगा, एक फॉर्मूले को आपको बेसिक से भी मैं बताऊंगा, सादा से भी। और इस फॉर्मूले को याद करते हो तो आपको उस चीजों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जिससे आपको जिसको डर लगता है ना मैथ को,
तो ये फॉर्मूले से करना। इस फॉर्मूले से आपके इस चैप्टर के 60% सवाल, इससे 60% सवाल लाभ हानि के आज इसी सूत्र से, एक सूत्र से हो जाएंगे। तो आपके सामने मैं सूत्र लेके आया हूं, जो बेसिक सूत्र होते हैं आज वही बता दिया जाएगा। और आपको यदि आपको जो शॉर्ट लगता है तो शॉर्ट मैटर से जब पढ़ना चाहिए, जब आपको सादा तरीके से या सिंपल तरीके से आपको आना लग जाए, तो एक फॉर्मूला होता है आपका क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस, प्लस का मतलब लाभ और माइनस का मतलब हानि। भाई कितने की हानि, ओके। और ये इधर आता है विक्रय मूल्य। भाई विक्रय मूल्य इंटू 100 बराबर आता है अंकित मूल्य गुना 100 माइनस बट्टा, इसको इधर लगिए, बट्टा या छूट, ठीक है। भाई अंकित क्रय मूल्य होता है 100 प्लस लाभ हानि, विक्रय मूल्य होता है इंटू 100 और अंकित मूल्य होता है 100 माइनस बट्टा या छूट। ये आपको सबसे बेहतरीन फॉर्मूला रहेगा ये। यदि आपसे क्रय मूल्य पूछता है या विक्रय मूल्य पूछता है, अंकित मूल्य पूछता है, तो ये सीधा सा ये फॉर्मूले को याद रख लेना। आपको कोई भी चीज जमाने की आवश्यकता नहीं होगी और आपको बेसिक से भी मैं बताऊंगा। इसके साथ में आपको पहले बताया था मैंने लाभ कैसे होता है, और अब बता रहा हूं मैं लाभ परसेंटेज कैसे होता है। पहले लाभ था और लाभ परसेंटेज, इसमें ही अंतर नहीं जानते आप। भाई बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि लाभ क्या होता है, लाभ परसेंटेज क्या होता है। भाई लाभ तो आप सीधे से निकाल लेते हो, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, अंकित क्रय मूल्य कम होगा, तो उसमें से माइनस कर देते हो। यदि आपको लाभ परसेंटेज निकालना होगा तो लाभ परसेंटेज का मतलब होता है कि उसका कितना हिस्सा है, इससे का पूछा जाता है। भाई हिस्सा कितना है, वो तो डायरेक्ट परसेंटेज बता रहा था, मतलब डायरेक्ट इतना हिस्सा आ गया। ये बताता है कि उसका कितना हिस्सा है, जो क्रय मूल्य दे रखा है उसका। इधर आ जाता है लाभ, जो अपन ने पहले निकाला था वो लाभ आएगा, यहाँ पर आएगा क्रय मूल्य, इधर 100। तो आपका ये हो गया लाभ परसेंट। फिर आता है हानि परसेंट। तो हानि परसेंट क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, और एक होता है भट्टा कितना परसेंट का है, बट्टा इस बट्टा परसेंटेज निकालते हैं तो बट्टा आ जाता है इधर